नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। बड़ी खबर में बात आज बीजेपी के उस कारण बताओ नोटिस की जो राजकुमार सैनी को भेजा गया, लेकिन ना ही राजकुमार सैनी ने ये जरूरत समझी कि उस नोटिस का जवाब दिया जाए, बल्कि जो नोटिस भेजा गया था उस पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। तो पार्टी की तरफ से राजकुमार सैनी को इस पूरे आंदोलन के बाद एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया, जिसका जवाब 3 दिन के अंदर राजकुमार सैनी को देना था कि आखिर क्यों वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे थे, जिसके बाद बहुत से सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन ये जवाब राजकुमार सैनी ने देना जरूरी समझा नहीं। लेकिन जो लेटर भेजा, आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी उस पत्र से जुड़े हुए, उस कारण बताओ नोटिस से जुड़े हुए। पार्टी की तरफ से भेजा गया था, लेकिन उस नोटिस में लेटर हेड पे हरियाणा सरकार का लोगो भी लगा हुआ था, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। जवाब तो दिया नहीं राजकुमार सैनी ने, लेकिन ये कह दिया कि समझ में नहीं आया मुझे कि जवाब आखिर मुझे इसका सरकार को देना है या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जिन्होंने मुझे ये पत्र भेजा है उनको देना है। इस पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। क्या कुछ राजकुमार सैनी ने कहा वो भी सुनिए जरा आप। मुझे ये भी पता नहीं कि ये नोटिस सरकार की तरफ से आया है या पार्टी की तरफ से आया है। बोला तो पार्टी की तरफ से गया था, लेकिन लेटर हेड जो है वो सरकार का है। अब उसमें मैंने जवाब सरकार को देना है या पार्टी को देना है, अभी तो मुझे यही डिसीजन करने में दिक्कत आ रही है। सुना राजकुमार सैनी के बयान को, कह रहे थे कि जवाब किसको देना है मुझे यही समझने में दिक्कत आ रही है। क्या वाकई में दिक्कत आ रही है या सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं अपने इन लहजे से कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, पार्टी ने ठीक है जवाब मांगा है मांगा होगा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें हम कि ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर ही दो फाड़ नजर आ रहा है, अलग अलग से गुट बन गए हैं। जो मंत्री हैं उनके क्या कुछ बयान इस पूरे मामले पर है, जरा वो भी आप सुन लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील भी ख्वाहिश हो गई, तो किस बात का रक्षण, कौन से रक्षण की बात करते हैं? अरे जब सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, जब वो अदालत इस बात को नकार चुकी है, तो किस बात के रक्षण की बात करते हैं? 35 बिरादरी की आज उसमें की जहन में बैठी हुई बातें हैं कि कभी उनका जो आरक्षण है किसी प्रकार से उनके हक को न छीना जाए, और आज वो इस गुस्से पर बहुत ही वो है कि उनके हकों की जो है उनसे कभी कोई खिलवाड़ ना किया जाए। और मैं उन सबसे अपील करता हूं कि इस प्रकार से चाहे वो ओबीसी का है चाहे वो एससी का है, किसी भी प्रकार की उसकी उनकी रिजर्वेशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तौर पे देखा गया कर्णदेव कंबोज कुछ और बयान दे रहा है, विक्रम सिंह यादव कुछ और बयान दे रहे हैं, तो समझा क्या जाए, माना क्या जाए? जो जो फैसला पार्टी का है क्या उसको लेकर एक राय नहीं है? राजकुमार सैनी क्या नोटिस का जवाब देंगे? सैनी पर लगाम लगा पाएगी बीजेपी? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अब तक भी कुछ रवैया उनका झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी में चल रही है जाट नॉन जाट की राजनीति, क्या इससे पार्टी परे हो पाएगी, इससे पार्टी उभर पाएगी? बीजेपी क्या सैनी पर कार्रवाई कर पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से रवैया देख रहे हैं राजकुमार सैनी का, उस रवैये के बाद तो लगता नहीं है कि कार्रवाई की जा सकती है। अनिल विज भी सरकार के खिलाफ नाराजगी इसको लेकर जाहिर कर चुके हैं। राजकुमार सैनी क्या नोटिस का जवाब देंगे? चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी हैं स्टूडियो में। अमित जी, क्या लग रहा है आपको, क्या जवाब देने के मूड में नहीं है, जवाब देना जरूरी समझ नहीं रहे हैं? आखिर चल क्या रहा है ये पार्टी के भीतर? देखिए, चल तो पहले ही रहा था। ये एक रणनीति है बीजेपी की कि हम इस तरह का रूप देंगे कि जो जात पात में प्रदेश बंट जाए, ठीक है ना। उसके लिए मोहरे पहले से ही तैयार रखे थे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, उनको जाटों के फेवर में बोलना है, अनाप शनाप बोलना हो चाहे भी,
संजीव बाल्यान है वो भी जाटों के फेवर में देंगे और उधर से राजकुमार सैनी इनकी काट करेंगे। हाँ। तो क्या है कि आज के दिन की बात कर रहे हैं ये लोग, जो नोटिस देना था, सस्पेंशन करनी थी, इनके खिलाफ केस दर्ज कराने चाहिए थे, वो तो 7-8 महीने पहले हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। और अब क्या है कि मामला सीएम ओम खट्टर साहब के हाथ में नहीं है। इसमें देश के प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि सांसद का मामला है, मंत्रियों का मामला है। तो उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि जिस प्रदेश में 30 से ज्यादा मौतें हो गई हों, सैकड़ों घायल हों, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट कर दी गई हो, तो एक ये नैतिक फर्ज है प्रधानमंत्री का कि स्थिति को संभालें। और इस तरह के आगे से और जो आसार बिगड़ते नजर आ रहे हैं मुझे प्रदेश में, क्योंकि फिर सामाजिक ताने बाने पे आज पहुंच रही है, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार बात कर रही है हम कार्रवाई करेंगे, नोटिस का वो जवाब देंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या कुछ कार्रवाई करनी है। क्या ये महज दिखावा हो रहा है अमित जी? क्योंकि ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल ये नूरा कुश्ती हो रही है। मैंने पहले ही बताया कि जो दाव पेच है उनको पहले ही पता है किसको क्या चाल चलनी है, किसको क्या जवाब देना है, किससे क्या सवाल पूछना है। तो देखिए ये प्रदेशवासियों के साथ एक मजाक है, मजाक हो रहा है। लेकिन क्या इस मजाक को साफ तौर पे लोगों को, जनता को बताने की भी कोशिश हो रही है? क्योंकि जो ये कारण बताओ नोटिस भेजा गया अमित जी, पार्टी की तरफ से भेजा गया, सुभाष बराला ने ये भेजा, लेकिन इस पर हरियाणा सरकार का लोगो लगा हुआ था और ऊपर से फिर राजकुमार सैनी कह रहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जवाब किसको दूं, सरकार को मुझे जवाब देना है या फिर मुझे पार्टी को जवाब देना है। देखिए वही बात है कि आप ये दिखा रहे हैं कि हम नेतृत्व की परवाह नहीं करते, ठीक है ना। क्योंकि अगर पार्टी की बात है तो प्रदेश अध्यक्ष सुप्रीम है प्रदेश में, सांसद भी उसके अंडर आते हैं अगर टेक्निकली देखा जाए। लेकिन क्या है कि बराला से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने जो सरकारी लेटर हेड है, जो भी है चिन्ह है, उसका प्रयोग क्यों किया? पॉलिटिकल काम कार्यों के लिए, ठीक है ना। पॉलिटिकल कार्य अलग हैं, सरकारी कार्य अलग हैं। अगर उनको कार्रवाई करनी है तो तुरंत उनका जवाब आ जाना चाहिए था बराला साहब का कि हम आपको नया लेटर इश्यू कर रहे हैं जिसपे सरकार की मोहर नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन एक चीज अमित जी, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए समझना, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से हमारा हरियाणा इस आरक्षण की आग में लगातार झुलसता रहा। ये आरक्षण की आग हमारे हरियाणा में ना जाने क्या कुछ तबाह कर गई, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से आखिर क्यों कोई स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाया गया, ना आरक्षण की आंदोलन के दौरान, ना उससे पहले, ना उसके बाद? देखिए प्रतिमा, अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो मामला सिर्फ आरक्षण का नहीं है। प्रदेश को एक लेबोरेटरी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि कैसे क्या ध्रुवीकरण होना चाहिए ताकि आगे वोट बैंक सुरक्षित रहे, किस जात बिरादरी का कैसे लेना है, कैसे एक बिरादरी का भय दिखाना है कि जिसके चलते और छोटे छोटे ग्रुप हैं वो एक हो जाएं। लेकिन क्या है कि ये सारा सामाजिक ताना बाना तोड़ने के समान होगा प्रदेश के। तो समाज को तोड़ने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे की जा रही है, ये समझ पा रहे हैं हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, क्यों ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों लगातार ये सब कुछ किया जा रहा है। राजकुमार सैनी, कार्रवाई जिन पर पहले होनी चाहिए थी वो कार्रवाई स्पष्ट नहीं है। कारण बताओ, नोटिस योगेश जी आप भेजते हैं लेकिन उसका जवाब दिया नहीं जाता। ये क्या कुछ चल रहा है? क्यों आपकी पार्टी, आपकी सरकार स्ट्रांग नहीं है? देखिए, इतनी बड़ी दुर्घटना हरियाणा में हुई है तो हर चीज अब सोच समझ कर ली जाएगी। अभी इतनी जल्दी क्या है? अब एक बार नोटिस क्या बात कर रहे हैं आप? 3 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस का जवाब देना था। राजकुमार सैनी वो दे नहीं रहे। 7 दिन का नोटिस था। 3 दिन के अंदर जवाब देना था कह रहे। पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे नोटिस का जवाब मिला ही नहीं है, मुझे नोटिस मिला ही नहीं है और दे देंगे। अभी आप इतना क्यों बताओ? नहीं, आप भी इतना ऐसे कैसे इसको आप इतने लाइटली ले सकते हैं कि दे देंगे? और मुझे लेटर पे भी आपसे सवाल ये पूछना है कि अगर सुभाष बराला ये लेटर भेज रहा है तो उस पर हरियाणा सरकार का लोगो क्या कर रहा है? मैंने ये आपसे कहा कि 7 दिन का समय दिया था। ठीक है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आपने लेटर भेजा तो उस पे हरियाणा सरकार का लोगो क्या कर रहा है? लेटर सुभाष बराला ने भेजा था कि हरियाणा सरकार ने भेजा था? देखिए, सेंटर की मामला अलग है, हरियाणा सरकार का मामला अलग है, तो अलग रखना चाहिए ना। जो लेटर सुभाष बराला की तरफ से योगेश जी भेजा गया उसमें क्यों हरियाणा सरकार का लोगो लगा हुआ था? क्यों उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? हरियाणा से वो एमएलए है भी हरियाणा, वो अपना लगा रहा वो हरियाणा सरकार का लोगो।
क्या बीजेपी हरियाणा सरकार में आती है, क्या ये जो पूरी पार्टी है सुभाष बराला है, क्या ये लेटर हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं? हरियाणा सरकार का लोगो लगा हुआ हरियाणा का एमएलए तो है ना वो। नहीं तो क्या, तो नोटिस किसने भेजा था योगेश जी? पार्टी ने भेजा था, सरकार ने भेजा था? राजकुमार सैनी खुद आपकी सरकार की फजीहत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जवाब किसको दूं, सरकार को दूं या पार्टी को दूं? राजकुमार सैनी हमारे सांसद हैं, हरियाणा सरकार के तो है नहीं। बराला जी हमारे विधायक हैं। हाँ, नहीं नहीं तो ठीक है योगेश जी, वो चीजें छोड़िए आप, मुझे आप ये बताइए, राजकुमार सैनी पहले अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि मैं जवाब किसको दूं, सरकार को जाके जवाब दूं कि पार्टी को दूं? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। अपने इतने परेशानी क्या है, काम चल रहा है। क्या एक विधायक सांसद से जवाब तलबी कर सकता है? हम जवाब देंगे आपको। नहीं क्या योगेश जी, आपकी वजह, आपकी सरकार की इसी ढीले रवैये की वजह से शायद हरियाणा तबाह हो गया। आप इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? ढीला नहीं रहेगा, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। क्या आश्वासन दे रहे हैं योगेश जी? आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। आप तो मुझे कह रहे हैं कि ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा, कब हो जाएगा? प्रदेश को आपने जला दिया, अब कार्रवाई की बात आ रही तो कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। होगी कार्रवाई, होगी सब पे होगी। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा योगेश जी, अगर ऐसा ही रवैया रहा योगेश जी, अगर ऐसा रवैया रहा तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ कांग्रेस से होशियारी लाल जी भी है फोन लाइन पर। होशियारी लाल जी, क्या लग रहा है कोई कार्रवाई करने के मूड में, या सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है प्रदेश की जनता को? होशियारी लाल जी आप सुन रहे हैं जी? ये आज सरकार निकम्मी साबित हो रही है सरकार ने, जबकि सरकार के पास सारे बातें थी। हाँ। और लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। जब हरियाणा जल चुका, हरियाणा का ये नाश कर दिया इन लोगों ने। शर्मनाक है, जब हरियाणा जल गया तब भी सरकार नहीं जाग रही है। अमित जी, हमने योगेश जी को सुना, अब भी वो नहीं समझने को तैयार हो रहे हैं, अब भी इतना ढीला रवैया के हो जाएगा, कर लेंगे कार्रवाई, कर देंगे। ये क्या दर्शा रहा है, क्या ये मैसेज दे रहा है? प्रतिमा जी, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा योगेश जी से कि क्या एक एमएलए एमपी से जवाब तलबी कर सकता है क्या? हाँ, डेकोरम क्या है? डेकोरम क्या है? लिहाज नहीं है पार्टी में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पता ही नहीं है, या फिर ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। दो ही बात है। हाँ। तीसरी बात नहीं है, या तो ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या इनको पता ही नहीं प्रोसेस का क्या होता है। देखिए, एक गंभीर मामला है कि एक एमएलए एमपी से जवाब तलबी करे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि वो प्रदेशाध्यक्ष नहीं है। हाँ। वो एक एमएलए की हैसियत से उनसे पूछ रहे हैं। नहीं तो आप जो सिस्टम होता है पॉलिटिकल पार्टी का, तो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। हाँ। वो अपने सदस्यों से जवाब तलबी करे कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ। ठीक है ना, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, तो इनसे आगे क्या बहस करनी है। बिल्कुल। ठीक है योगेश जी, क्या आप वाकई में कुछ मानेंगे कि आपकी सरकार से कुछ खामी हुई इस पूरे हाल फिलहाल के दिनों में, या आप वो भी मानने को तैयार नहीं है? योगेश जी, कई बार कह चुके हैं कि हरियाणा के साथ बड़ा दुर्भाग्य हुआ है, हरियाणा के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। किसने किया अन्याय? किसने किया अन्याय योगेश जी? किसकी वजह से ये हुआ? किसके बयानों की वजह से ये हुआ? कौन इसके पीछे, किसका फेलियर था? योगेश जी, किसका फेलियर था इसके पीछे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमने विश्वास किया था, बहुत भारी हमने खता खाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके साथ विश्वासघात हुआ या प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात हुआ, जिसने आप पे विश्वास किया, अच्छे दिनों का सपना देखा, और हरियाणा तो पूरा आग में झुलस गया? एक रिपोर्ट बता रही है 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इस आंदोलन की वजह से। मैं आपकी बात पर सहमत हूँ, हुआ जो भी हुआ है ये पूर्ति करेंगे उन लोगों की। कैसे पूर्ति कर देंगे आप? जिन लोगों की जान चली गई, क्या उनकी जान वापस आ जाएगी? जो सब नुकसान हो गया, क्या आप अपनी जेब से उसकी भरपाई करेंगे? ये सरकार विपक्षी दलों के विश्वास के कारण ही चल रही थी क्या? नहीं, बिल्कुल हर बात में आप ये कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से ये हुआ, कांग्रेस की वजह से ये हुआ। कांग्रेस को ही बिठा दो ना। कुछ होगा? ये आपने कईयों का लिया है ना, हम कांग्रेस को नहीं कह रहे, बहुत लोगों ने विश्वासघात किया है। आपके खुद के मंत्री आपके मंत्रियों पर आरोप लगा रहे, अनिल विज साहब कह रहे हैं कि कुछ मंत्रियों ने हाईजैक कर लिया। मैंने कहा ना, आप किसी एक का नाम मत लीजिए। आरोप तो खुलेआम लग रहे हैं योगेश जी, आप डर क्यों रहे हैं? अनिल विज तो आके मीडिया में कह रहे हैं, कड़देव कंबोज अब कह देते हैं कि हाँ आरक्षण कैसे दे सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कितना इंतजार करना पड़ेगा योगेश जी? क्या आपकी सरकार गंभीर होगी प्रदेश सरकार के लिए? इतनी लाचार क्यों है?
ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन और इंतजार कीजिए, देखिए आपके सामने सारे रिजल्ट आ कैसे जाएंगे। जवाब है ये योगेश जी, कैसे जवाब है? आपकी सरकार कैसे इतना ज्यादा ढीला हो सकती है? आखिर कैसे इतनी सुस्त हो सकती है? क्या लाचारी है, क्या बेबसी है सरकार की? नहीं, ढीली नहीं है सरकार, टाइट है, क्योंकि हमने हर चीज देख के अब ये चलनी मजाक पड़ेगी, कर रहे हैं आप समझते हैं। योगेश जी, लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं क्या? समझ नहीं, रहे हैं मजाक आप? नहीं हो रहा, लोग हमारे हैं, हम लोगों की किसी भी तरह की इनके जरा वो नहीं जाके होने देंगे। देखिए, जिन लोगों का सब कुछ तबाह हो गया योगेश जी, उनमें कितना गुस्सा है। वो क्या कह रहे हैं, सरकार का फेलियर है। आप जाकर आपने लोगों से क्या बात की है? हाँ, हमने की है, हम भी रोहतक गए हैं, लोगों से बात भी की है, इतना दुख देखा है। तब कि भी अगर आपकी किसी को इंसानियत सरकारी जागी याद आ नहीं गया, क्या इसको योगेश जी? आप मुझे बताइए, आखिर क्यों राजकुमार सैनी के आगे इतनी लाचार समझ में आ रही है पार्टी? वो कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हम जवाब किसको दें? सुभाष बराला कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है आपकी पार्टी में? कोई सिस्टम नहीं है, कोई डेकोरम नहीं है, जिसका जो मन चाहेगा वो करेगा, जो जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा। क्या ऐसे चलेगी आपकी सरकार? आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं ये क्या आपका जवाब है अनुरोध योगेश करूंगा जी? ये कि कोई ऐसे- जवाब नहीं है, ये कोई जवाब मैं नहीं है आपके योगेश जी के मीडिया- पास किसी मीडिया बात का से कोई भी जवाब है अनुरोध नहीं, करूंगा या फिर वो कि देना ऐसी चाह बातें लेकर लोगों को ना भड़काओ। आपसे लोग कोई भड़क उम्मीद जाते हैं। नहीं है, आपसे कोई उम्मीद नहीं है, ना ही हमारे प्रदेश के लोग आपसे कोई उम्मीद करेंगे। अगर इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना जवाब आप देंगे हर मामले पर, कह रहे हैं इंतजार कीजिए। कितना इंतजार करें? आपके इंतजार की वजह से हरियाणा तबाह हो गया, ना जाने कितने करोड़ का नुकसान हो गया, ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां चली गई, लेकिन अब भी आपकी सरकार नाकाम साबित हो रही है, कुछ भी काम नहीं कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा। ये चर्चा गंभीर है और बहुत से के प्रवक्ता देना नहीं चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। एक्शन क्या लिया जाएगा, कार्रवाई क्या की जाएगी, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। किया जा रहा है तो सिर्फ इतना, सवालों से बचना। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ, तुरंत लौट रहे हैं। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, Sonipat, Haryana. Fims Hospital, nurturing life. फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है।
अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। तो ये कैसी राजनीति है जिस राजनीति में ये राजनेता खुद ब खुद पहले अपने प्रदेश को जलाते हैं और जब प्रदेश आग में झुलस रहा होता है तो उस आग से अपने हाथ सेकते हैं। अमित नेहरा जी लगातार हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में बने हुए हैं। अमित जी, हम देख रहे थे आखिर कैसे योगेश बिदानी जी फोन लाइन पर जुड़े थे, कैसे गैर जिम्मेदाराना जवाब उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे थे, जो साफ बता रहा है कि गंभीर बिल्कुल नहीं है इनकी सरकार। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता प्रदेश में क्या हो क्या ना हो रहा है, कैसे एक्शन लिया जाएगा, आगे क्या करना है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे, वोट बैंक की राजनीति से। खुद की सरकार नॉन जाट और जाट में बट गई है और प्रदेशवासियों को भी बांटने का ये काम कर रही है। देखिए प्रतिमा, योगेश बिधानी तो इस खेल में सबसे निचले पायदानों में से एक मोहरे हैं। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं। जहाँ पे सुभाष बराड़ा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सीएम मनोहर लाल खट्टर जो सर्वोच्च पद पे हैं प्रदेश के, वही अपने आप को ऐसा हाय समझ रहे हैं। तो योगेश बिधानी की तो क्या मजाल है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो आश्वासन दें, लेकिन उनको एक जो मैसेज देना चाहिए वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो उनसे अपेक्षा की जाती है कि एक स्पोक्समैन पार्टी का सही बात रखेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ, अभी तो 1 हफ्ता है, उसमें 3 दिन हुए हैं, वो हो जाएगा। आप सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते? तो ये मुझे लग रहा है कि इस सरकार में, इस पार्टी में किसी को पता ही नहीं है कि वो किस पोस्ट पे है, उसको क्या काम करना है, अपना काम कैसे करना है। पता नहीं। असल में क्या है कि 2 ही बातें फिर आती हैं। हम एक लाइन पे तो नहीं चलेंगे, या तो इनको पता नहीं है या फिर एक कैलकुलेटिव मूव कर रहे हैं जो पहले से ही कैलकुलेशन कर रखी है जिसकी। इसके अलावा तीसरी बात तो मुझे दिखाई नहीं देती। और ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमने हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है। विश्वासघात बीजेपी या हरियाणा सरकार के साथ नहीं हुआ है, विश्वासघात हुआ है हरियाणा की जनता के साथ, जिन्होंने 47 सीटें देके इनको सत्ता में काबिज किया। उन्होंने जनता की अपेक्षा थी कि हमारी जान माल की सुरक्षा की जाएगी। उस पे ये खरे नहीं उतरे। तो देखिए, नैतिक रूप से इनका दायित्व तो बनता है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और आगे अमन चैन को कायम करने की कोशिश करें। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो दोबारा ऐसा माहौल बनता आ रहा है, जो पिछले 15-20 दिन से देखने में आ रहा था, वही माहौल फिर बनता दिखाई दे रहा है। माहौल बिगड़ रहा है, लेकिन सरकार आखिर इतनी लाचार अमित जी क्यों है? बात चाहे राजकुमार सैनी की हो, उनकी आगे भी लाचारी साफ तौर पे सरकार की दिख रही है। वो राजकुमार सैनी जो लगातार इसको लेकर पार्टी की लाइन से हटके बयान देते आए ना, तब कोई कार्रवाई की गई और अब महज दिखावे के लिए कह दिया गया कारण बताओ, नोटिस हमने दे दिया है। और राजकुमार सैनी वो तो अब भी बाज नहीं आ रहे हैं, वो तो अब भी पार्टी की खिल्ली उड़ा रहे, सरेआम कह रहे कि मुझे पत्र तो मिल गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जवाब किसको दूं, सरकार को जवाब दूं कि मैं पार्टी को सुभाष बराड़ा को जवाब दूं। देखिए प्रतिमा, इसमें क्या है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। मामला पूरा सारा का सारा बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनका कहना एक अपील करता है
मुझे लगता है कि 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, आज तक मोदी जी ने कोई अपील नहीं की है या अपने सांसदों पे या मंत्रियों पे कोई लगाम नहीं लगाई है। तो देखिए, उनका भी एक नैतिक फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। हरियाणा को अपना दूसरा घर बताते हैं बार बार जब भी हरियाणा आते हैं, तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई ना होना वो भी एक मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। तो कोई एक्शन जरूर लेते हैं। प्रधानमंत्री हर बात पे ट्वीट करते हैं, हर बात पे अपील करते हैं, कम से कम इस पे तो करना चाहिए था। जब हरियाणा में इतनी बार आ चुके हैं, कहते हैं कि हरियाणा मेरा दूसरा घर है, और अपने घर को तबाह होते अगर देखा होगा तो दर्द जरूर हुआ होगा सीने में, तब तकलीफ जरूर हुई होगी, आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही होंगी, लेकिन तब भी क्यों चुपचाप सब कुछ सह गए, सवाल ये भी अहम है। लेकिन अमित जी, अब सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं फर्क पड़ ही नहीं रहा है। जनता को क्या करना चाहिए जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया है? सरकार आखिर ना पहले जागी ना अब जाग रही है। देखिए प्रतिमा दत्ता, इसमें क्या है कि सरकार को चाहिए, सरकार से जुड़े हुए या विपक्ष के जितने भी नेता हैं जो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, उन पे जिस तरह प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह पे देशद्रोह की धारा लगाई गई है, उसी तरह देशद्रोह की धारा लगाए जो अमन चैन को खराब कर रहे हैं हमारे प्रदेश को, और जो भी ज्यादा अगर शरारत करता है तो उसको जेल में डाले। देखिए, उसमें क्या होगा कि मैसेज जाएगा कि सरकार के सामने सब एक हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी का आदमी हो, चाहे विरोधी पार्टी का आदमी हो, चाहे आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारी हो। तो सरकार को एक समरूप व्यवहार करना चाहिए और दिखना चाहिए, तभी यहाँ पे अमन चैन कायम होगा। नहीं तो सीएम भी यहाँ पे काफी कमजोर, और हर कोई आरोप ये लगा रहा है कि सीएम बहुत वीक है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आरोप अनिल विज भी लगाते हैं अमित जी कि सीएम को मिसगाइड किया गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? कुछ मंत्रियों की सीएम सुन रहे हैं, कुछ की नहीं सुन रहे हैं, कुछ को इसमें इन्वॉल्व तक नहीं कर दिया जाता है। तो सीएम को कम से कम खुद एक स्टैंड लेना चाहिए। सीएम भी कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। देखिए, इसमें प्रतिमा जी फिर मैं बात कहूंगा, सीएम अपने राज्य में एमएलए और मंत्रियों तक की तो लगाम कर सकते हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, संजीव बाल्यान हैं, राजकुमार सैनी हैं, उन पे कार्रवाई कैसे कर सकते हैं वो? जब तक उन पे ऊपर से कार्रवाई नहीं होगी तो सीएम के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। देखिए, सीएम साहब की जो ईमानदारी है उस पर किसी को संदेह नहीं है, चाहे जाट हो, चाहे गैर जाट हो, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हो। लेकिन क्या है कि यहाँ पे मामला एडमिनिस्ट्रेशन का है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना भी ईमानदारी होती है, लेकिन वहां पे वो फेल हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुझे स्टूडियो में आने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो सीएम ईमानदार हैं, ये हम जानते हैं, मानते और कहते भी हैं, लेकिन उस ईमानदारी का क्या फायदा जिस ईमानदारी की वजह से दूसरे मंत्री मिसगाइड कर लेते हैं, सीएम को स्टैंड नहीं ले पाते, और हर कोई ये कहता है कि हमारा सीएम वीक है। ये नहीं होना चाहिए। सरकार जो पहले कुछ नहीं कर पाई, कम से कम अब तो हरकत में आए, ना दिखावा करे, वाकई में कोई एक्शन ले, जो दोषी हैं उनको सजा दे। और खास तौर पे जो राजकुमार सैनी लगातार पार्टी की तरफ से उनके आदेशों की अवहेलना करते हैं, सरेआम पार्टी का मजाक उड़ाते हैं, कम से कम केंद्र को भी चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करे और जो भी कार्रवाई बनती है वो जरूर करे। इसी के साथ बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।